सज्जल। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? ये क्या है? क्या है ये? इतने कम पैसे भेजे नवीद ने। तो अम्मी कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज इंशाल्लाह। अरे कहाँ से मैनेज करूं? ये पहले ही इतने कम पैसे। खर्चे भी थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। हाँ अम्मी, आपको पता है कुछ महीनों बाद ना मनोसलवा की बारिश हो रही होगी ऊपर से। अहमद, मेरा बिजनेस प्रॉफिट करेगा। और कौन सा बिजनेस जो कि अभी शुरू ही नहीं हुआ और पहले महीने में प्रॉफिट की तवक्को है? अरे प्रॉफिटेबल कंपनी में बैठ के लाखों का नुकसान कर चुकी हो, प्रॉफिट करेगा, बातें इकरार में। बस करो तुम। एक गलती क्या हो गई है? मुझसे पीछे पड़ गया। गलती तो मुझसे हो गई है, जज्बात में आकर तुम्हारी बात मानकर। अब मूड बिगाड़ कर घूम रहा है। सोचा था इस दफा चेक आएगा तो सारे पैसे मैं उसे वापस कर दूंगी। अब कहाँ से पैसे वापस करूं मैं उसे? सारे पैसे उसे दे देंगी तो खुद क्या करेंगी आप? खैर मैं तो किसी भी तरह गुजारा करती ना, असल खर्चे तो तुम दोनों के हैं। उसे कहा था कि मोटरसाइकिल से हट जाओ तो मैं नया फोन दिला दूंगी। अब कहाँ से दिलाऊं मैं नया फोन? अब फिर मिन्नतें करनी पड़ेगी। वैसे अम्मी कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ है आपने उसे। इसका तो सच्चा है। ये जिस मकाम तक पहुंची हो ना, ये उसी के पैसों से पहुंची हो। मैं तो खुद उस पर डिपेंड करती हूँ। थोड़ा सा सब्र बस। पता नहीं साल 2 साल में तुम्हारा काम चलेगा भी कि नहीं। प्रॉफिट तो पता नहीं कब आएगा। आपको आपके इस ताने का जवाब दूंगी मैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, बैठे बैठे बैठे। कैसे हैं आप? आई एम गुड। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। ये आपकी नई गाड़ी की चाबी। हाँ, पहले ही दिन इतना बड़ा सरप्राइज, थैंक्स। आई होप यू लाइक इट। ओह यस, ऑफ कोर्स आई डू। वैसे आई प्रेफर टू कम ऑन माय ओन कार, बट थैंक्स एनीवेज। यू आर वेलकम। आपसे हमें और हमारी कंपनी को बहुत सी उम्मीदें हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरी पूरी कोशिश होगी सर कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। आपको तो पता है ना कि आपके भाई मिस्टर नवीद इस वक्त मार्केट में बिजनेस में हमारे सबसे बड़े राइवल हैं। सो इट विल बी अ बिग चैलेंज। आपको उनसे अपना रिश्ता भूलना होगा। आपने ऐसा सोचा भी कैसे है? और अगर आप ये सोचते हैं आई शुड रिजाइन। रिजाइन? व्हाट हैपेंड? सर मुझे लगा था कि मेरी हायरिंग का रीजन मेरी काबिलियत है, इसीलिए मुझे इस कुर्सी पर बिठाया गया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी हायरिंग का मकसद मेरे थ्रू मेरे भाई को नीचा दिखाना है। और अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों की उम्मीदों पर कभी पूरा नहीं उतर सकता। आई शुड बेटर रिजाइन। व्हाट? ये आपसे किसने कहा है? सर मैंने तो अजरा मजाक कहा था कि मार्केट में हमारे सबसे बड़े राइवल नवीद साहब है। और लेकिन मुझे आपका मजाक बिल्कुल भी माकूल नहीं लगा है। आप भी ना मजाक सोच समझ के करना चाहिए। मैं इनकी तरफ से माजर चाहता हूँ। कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, मेरी फैमिली के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। आई एम स्टिल पार्ट ऑफ दैट एंटिटी। प्लीज आप बैठे, आप आए मेरे साथ। क्या कर रहा है? आई मीन बिजी तो नहीं है? नहीं, बिजी क्या होना है, बस वैसे ही। तुम बताओ। कैसा लग रहा है? ठीक है, कुछ ना होने से होना बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या करूँ? पहले थोड़ा बहुत टाइम कुकिंग में निकल जाता था, घर के कामों में निकल जाता था। अब तो वो भी नहीं है। मैं क्या सोच रहा था उरूसा कि ऐसा करते हैं कि तुम नेक्स्ट सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो फिर से। मैं भी ये सोच रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती हूँ। बस डन है। फिर ऐसा करते हैं कि मैं कुछ देर काम कर लूँ, फिर फ्री होकर तुमसे बात करता हूँ। ओके, बाय। बाय, अपना ख्याल रखना।
बुशरा, जी बेगम साहिबा, मैं इधर हूँ। सफाई ठीक से करना। हाँ? जी जी अच्छा, रूसा कहाँ है? जी, मेरे ख्याल से बाहर है। लॉन में? जी जी। अच्छा। बुशरा, जी मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो और रूसा के लिए भी एक बना दो। मैं ज़रा उसके पास बाहर जा रही हूँ, वहीं ले आओ। हाँ, जी, मैं बना देती हूँ। जल्दी ला देना। जी जी। देखो, ये माली ना कोई काम नहीं कर रहा। कल जब आएगा ना तो मैं उससे खूब सुनाऊंगी। नहीं, बस मौसम बदला, उसी का इफेक्ट है। हर मौसम के अलग अलग पौधे होते तो हैं, लेकिन पौधे भी इंसानों की तरह होते हैं। उनका अगर ख्याल ना रखो ना तो मुरझा जाते हैं, और अगर उनको तवज्जो दो तो खिल उठते हैं, है ना? बेगम साहिबा, आपकी कॉफ़ी रेडी है, अब आ जाएं। तुम जाओ, काम करो, मैं पी लूंगी। चलो, अच्छा है तुम इनका ख्याल रख रही हो, खुश हो जाएंगे। अरे, मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाई, आके बैठो ना मेरे साथ। मैं कॉफ़ी नहीं की थी। चाय बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए। मैं इस वक्त चाय भी नहीं पीती। आप पिए, मैं हाथ साफ कर लूँ। ज़ैनब, तुम जो भी करना बहुत सोच समझ के करना बेटा। तुम अस्मा को कैजुअली मत लेना। डोंट वरी मामा, आप जो भी बात कह रही हैं मैं उसे पूरी तरह समझ रही हूँ। तुम तो अस्मा को बहुत बेहतर समझती हो। शी इज़ वेरी क्लेवर। वो उसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत है। बज़ाहिर तो वो काम लगती है, मगर अंदर से वो बहुत बड़ी प्लानर है। और तुमने तो उसे खुला चैलेंज दे दिया है। मैं अब उनसे नहीं डरती क्योंकि नवीद मेरे साथ है। आपको पता है, पहले मैं नवीद से हर बात पे झगड़ा करती थी, शिकायतें करती थी कि वो मुझे टाइम नहीं देते, असद की तरह घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, हमेशा काम में बिजी रहते हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। उसकी मसरूफियत तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल, अगर उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मामा के लिए भी टाइम नहीं है। और वैसे भी वो घर की इन छोटी छोटी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करते। मामा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। खैरियत? आई थिंक बाहर कोई है। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भूल